दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि किस तरह से अगर आप एक छोटे से अमाउंट को भी लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उस पर एवरेज रिटर्न कमा लेते हैं तो लंबे समय में एक 10,000 रुपये का अमाउंट भी लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है अगर वो 10,000 का अमाउंट 10 बार डबल हो जाए। तो अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है लंबे समय में। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक के जो इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो घटते ही जा रहे हैं और एफडी पे इंटरेस्ट बहुत कम होता जा रहा है। इसके अलावा और भी जो दूसरे इन्वेस्टमेंट के विकल्प है वहाँ पे भी, जैसे गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया या और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो लगभग एवरेज आपको 6 से 8% का ही रिटर्न मिल पाता है लंबे समय में। तो अब ऐसे में एक ही विकल्प बचता है इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लंबे समय में स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी से जो हमें रिटर्न मिल सकता है वो किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो सकता है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन बात करें इंडेक्स की, जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी में, तो अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स को देखें तो ये काफ़ी सारे उतार चढ़ाव के बावजूद ऊपर ही बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी ये ऊपर ही बढ़ेंगे। भले ही चाहे कितना भी उतार चढ़ाव हो, लंबे समय में ये जो सेंसेक्स या निफ्टी है ये हमें ऊपर ही देखने को मिलेंगे अगर हमारी इकोनॉमी और आगे आने वाली पीढ़ी है वो तरक्की करती रही। अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ, जैसे कि न्यूक्लियर बम या इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, तो सेंसेक्स या निफ्टी अगर नॉर्मल आज जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो ये हमें ऊपर ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि हिस्ट्री यही कहता है कि सेंसेक्स जिसकी शुरुआत हुई थी 1980 में, वो 100 से शुरुआत हुई थी और आज वो लगभग 52,000 50,000 के ऊपर चल रहा है। और अगर हिस्टोरिकली देखें तो लगभग उसने सेंसेक्स ने 18% पर ईयर कंपाउंडेड रिटर्न दिया हुआ है। और बात करें निफ्टी 50 की, तो जिसकी शुरुआत 1993-94 में हुई थी 1,000 पॉइंट से, आज वो लगभग 15,000 के आसपास चल रहा है। तो निफ्टी ने भी लगभग पिछले 28 सालों में लगभग 10.5-11% का एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न दिया हुआ है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी पे भरोसा करते हैं लंबे समय के लिए, तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अब तक का जो परफॉर्मेंस रहा है निफ्टी या सेंसेक्स का, अगर उतना रिटर्न आपको मिल जाए तो आप लंबे समय में सच में बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सेंसेक्स में निवेश करते हैं और अगर एवरेज आपको वहाँ पे 15% भी रिटर्न मिल जाता है अगले 30 सालों में, तो मात्र 2,000 रुपये का पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके आप लगभग 1,12,00,000 रुपये का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको 15% भी रिटर्न नहीं मिलता है, सिर्फ 13% भी रिटर्न मिलता है, तो भी आप 2,000 रुपये का पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके 32 साल 6 महीनों में लगभग आप 1,02,82,000 रुपये का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत एवरेज कंडीशन में अगर मान लीजिए आपको 15% रिटर्न नहीं मिलता है, 13% रिटर्न मिलता है, अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो भी आप 2,000 रुपये के पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके अगले 35 सालों में लगभग 1,10,00,000 रुपये का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपको लंबे समय के लिए 30 साल 40 साल 35 साल के लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिले, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में भी आपको किसी स्टॉक में नहीं बल्कि इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50, इसमें आपको निवेश करना है लंबे समय तक के लिए। क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में, जैसे 2 साल 5 साल 1 साल 6 महीने के अंदर निफ्टी या सेंसेक्स में गिरावट हो सकती है, लेकिन जैसा कि डेटा कहता है, हिस्ट्री कहती है, लंबे समय में स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स हैं निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, ये ऊपर की तरफ ही देखने को मिलते हैं, ये ऊपर ही बढ़ते हैं। सेंसेक्स या निफ्टी 50 जीरो नहीं हो सकते, यहाँ पे आपको कंप्लीट लॉस नहीं हो सकता है। अगर कंप्लीट लॉस होता है तो ऐसा समझना कि पूरी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और इवन उस वक्त ऐसे सिचुएशन में आपका जो बैंक में पड़ा पैसा होगा वो भी आपको वापस नहीं मिल सकता है अगर सेंसेक्स या निफ्टी जीरो होता है तो, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर इकोनॉमी को सर्वाइव करना है तो दोस्तों, यहाँ तक 2 बातें बिल्कुल भी क्लियर हो चुकी है कि अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेकर छोटे से अमाउंट को बड़ा अमाउंट बनाना है, जैसे कि 2,000 रुपये का पर मंथ की इन्वेस्टमेंट को भी अगर आपको 1 करोड़ रुपये में तब्दील करना है, तो आपको लंबे समय के लिए
30 साल, 35 साल, 40 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर आपका माइंडसेट रेडी है कि आप 35 साल, 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, तो सिंपली आपको और कहीं पे नहीं बल्कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में निवेश करना है। और अगर बात करें कि सेंसेक्स या निफ्टी 50 में कैसे आप निवेश कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग अलग विकल्प हैं। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से किसी ऐसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि निफ्टी 50 में निवेश करता हो या फिर सेंसेक्स में निवेश करता हो। ऐसे बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड भी मिल जाएंगे जो ऐसा करते हैं, तो आप उन म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं, वहाँ पे आप SIP शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा बेस्ट विकल्प ये है कि आप अपना एक डीमेट अकाउंट खोलें और उस डीमेट अकाउंट के माध्यम से आप ETF में निवेश करें। ETF भी एक म्यूचुअल फंड का टाइप होता है। ETF के बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप उसे जरूर चेक करें। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि आप सिंपली ETF जो कि म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, जिसमें आपका जो पैसा निवेश होता है वो पूरे सेंसेक्स या निफ्टी में निवेश होता है। जिस तरह का भी आपका ETF है, जो भी आपका ETF का नाम है, जैसे कि अगर आप सेंसेक्स ETF में निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा सेंसेक्स फंड में निवेश किया जाएगा, और अगर आप निफ्टी 50 ETF में निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। यानी कि सेंसेक्स या निफ्टी 50 में निवेश करने के आपके पास दो विकल्प है। पहला, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, या तो आप SIP के माध्यम से निवेश करें या फिर लमसम अमाउंट निवेश करें। और दूसरा विकल्प है कि आप ETF के माध्यम से डायरेक्टली एक डीमेट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आप वहाँ पे ETF खरीदें और खरीदते हुए आप हर महीने खरीदते रहें। जिस तरह से भी आपको सुविधा हो, जब भी आपको लगे कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरा हुआ है, आप वहाँ पे ETF खरीद के अपने एक डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं। लंबे समय तक के लिए आपको होल्ड करते रहना है। लंबे समय में आप देखेंगे कि आपकी ETF का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों ही तरीकों में, चाहे वो म्यूचुअल फंड SIP हो या लमसम हो या फिर ETF हो, इन दोनों ही माध्यम से जो भी आपको बेहतर लगे उन तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए, ताकि आपको वहाँ पे बेहतर एवरेज रिटर्न मिल सके और लंबे समय में कंपाउंडिंग के लाभ से आप अपने छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर सकें। और दोस्तों, अगर आप ETF के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर आपके पास पहले से डीमेट अकाउंट है तो आप सिंपली उस डीमेट अकाउंट के माध्यम से, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आप ETF में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक से जाकर डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट के माध्यम से अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ ले सकते हैं। और सिर्फ 2000 रुपये पर मंथ के निवेश से भी अगर आपको 12%, 13% का रिटर्न मिल जाता है तो आप अगले 30 साल, 35 साल में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको डबल कर दें, मान लीजिए कि अगर आप 2000 रुपये पर मंथ की जगह पे 4000 रुपये पर मंथ अगले 30 साल, 35 सालों के लिए सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 में निवेश करते हैं, वहाँ पे आपको 12%, 13% जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया रिटर्न मिल जाता है, तो आप 1 करोड़ की जगह पे 2 करोड़ से भी ज़्यादा का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए आपको सबसे पहले तो लंबे समय के लिए निवेश करना होगा और लंबे समय में आपको इक्विटी मार्केट से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो इसलिए आपको ETF के माध्यम से या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपको सेंसेक्स में या फिर निफ्टी 50 में जरूर निवेश करना चाहिए। और अपने लाइफ या फिर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, चाहे वो रिटायरमेंट हो या फिर कोई और दूसरा बड़ा गोल हो, अपने बच्चे की जो फ्यूचर है उसके लिए हो, तो आप वहाँ पे इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे आपके निवेश पोर्टफोलियो का जो एक हिस्सा है वो इस तरह के फंड में, चाहे वो सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी 50 हो, इन दोनों के जो ETF है या इन दोनों के जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे आपका एक हिस्सा जरूर निवेश होना चाहिए। क्योंकि लंबे समय में अगर आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये थोड़े सेफ भी हैं और यहाँ पे आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल जाते हैं, जिससे कि आप ओवरऑल अपने निवेश पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिटर्न कमा पाते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को आप अचीव कर पाते हैं और साथ ही साथ वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों, अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।